हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रजी एकेडमी। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 के इंग्लिश का तीसरा चैप्टर। इससे पहले हम सब 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के इंग्लिश का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है द राजाज ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपना, मतलब कि द राजाज ड्रीम, राजा के सपने, द राजाज ड्रीम। वार्मर, हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम? क्या आपने कभी, एवर मतलब होता है कभी, फनी मतलब मजाकिया, स्ट्रेंज मतलब होता है अद्भुत, ड्रीम मतलब सपना। तो क्या आपने कभी फनी स्ट्रेंज मजाकिया अद्भुत सपना देखा है? हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम? शेयर इट, इसे शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लास के साथियों के साथ, अपने कक्षा के साथियों के साथ इसे शेयर करें। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। टेल देम, उन्हें बताएं, टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी, और उन्हें ये भी बताया अगर उस सपने का रियलिटी से, सच्चाई से कोई कनेक्शन है, कोई लगाव है, सच्चाई से कोई कनेक्शन, कोई लगाव है, तो उसे भी अपने दोस्तों को बताएं। टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। राजा कृष्ण चंद्र often heard his courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool. राजा कृष्णचंद्र ऑफन अक्सर सुना करते थे, हर्ट मतलब होता है सुना, सुनना। तो राजा कृष्णचंद्र अक्सर सुना करते थे कि उसके जो दरबारी हैं, हिज कोर्टर्स कंप्लेनिंग, उसके जो दरबारी थे वो अक्सर कंप्लेनिंग करते थे, शिकायत करते थे, दैट गोपाल लव्ड, कि गोपाल जो है लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, कि गोपाल प्रत्येक व्यक्ति को, एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल मतलब कि गोपाल को प्रत्येक व्यक्ति को, फूल मतलब कि मूर्ख बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में उसे मज़ा आता था। लव्ड मेक मतलब कि गोपाल लव्ड पसंद करता था प्रत्येक व्यक्ति को मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल। देयर वॉज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal. There was hardly anyone मतलब कि बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसे व्यक्ति होते थे इन द कोर्ट, दरबार में, who had not जिसने कभी गोपाल को मूर्ख बनाने का कोशिश नहीं किया हो। एट वन टाइम और अनदर ट्राई टू गेट देयर बैक से एट गोपाल मतलब कि उसके बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसे व्यक्ति होते थे, वो सभी राजा कृष्णचंद्र के दरबार में गोपाल को मूर्ख बनाने का कोशिश करते थे। एट वन टाइम और अनदर, एक टाइम, एक मर्तबा या उससे भी अधिक मर्तबा, कई मर्तबा ट्राई करते थे टू गेट देयर बैक से एट गोपाल, बट लेकिन ऑलवेज इंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, लेकिन बट हमेशा, इंडेड जो बात ख़त्म होता था वो लुकिंग लाइक अटर इडियट्स मतलब कि जो उसे बेवकूफ़ बनाने, मूर्ख बनाने जाता था गोपाल को, तो इस बात का एंडिंग होता था कि वो खुद ही बेवकूफ़ बन करके आ जाता था। लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। द राजा न्यू दैट, राजा जानते थे कि, द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, यह सच था। राजा जानते थे कि ये बात जो है ये सच है, कि गोपाल सभी को बेवकूफ़, मूर्ख बनाता है। दैट दिस वॉज ट्रू। इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस।
इट ऑफन रैंकल्ड हिम, ये बात अक्सर उसे रैंकल मतलब कि उसे भड़काता था, परेशान करता था राजा को, मतलब कि इस बात से उसे अक्सर परेशानी होता था कि ऑफन रैंकल्ड हिम, परेशानी होता था, वो भड़कता था कि विदाउट विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, बगैर, विदाउट मतलब अटरिंग, अटरिंग मतलब होता है बोलना, और सिंगल मतलब एक, ऑब्जेक्शनेबल मतलब होता है आपत्तिजनक बात, मतलब कि जो बात से लोग परेशान हो, एतराज हो। तो बगैर, जो गोपाल था वो बगैर एक भी सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, बगैर बगैर एक भी आपत्तिजनक बात बोले हुए, आपत्तिजनक बात बोले बिना ही वो लोगों को फूल बना देता था, मूर्ख बना देता था, फील सीली मोर देन वंस। इस बात से वो अक्सर परेशान रहते थे, जो राजा थे वो अक्सर इस बात से परेशान रहते थे कि गोपाल हमेशा बगैर आपत्तिजनक बात बोले हुए, विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, द जेस्टर, जेस्टर मतलब यहाँ पे गोपाल के बारे में क्या गया, जेस्टर जो व्यक्ति दूसरे को मूर्ख बनाते हैं उसे, या मजाक उड़ाते हैं, उसको जेस्टर कहा जाता है। तो बगैर एक भी आपत्तिजनक बात बोले हुए जो जेस्टर था, मतलब कि गोपाल था, वो उसे फील कराता था मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ, मोर देन वंस, एक से अधिक बार। इस बात से राजा अक्सर परेशान रहते थे। सो वन डे, इसीलिए एक दिन, कृष्णचंद्र डिसाइडेड, राजा कृष्णचंद्र ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल, खुद के मन बहलाने का, खुद को आनंद लेने का, अम्यूज मतलब होता है आनंद लेना या मन बहलाना। तो बाय बेटिंग गोपाल, गोपाल को हरा करके खुद के मन बहलाने के वो डिसाइड किए। कौन? कृष्णचंद्र, राजा कृष्णचंद्र ने खुद के मनोरंजन के लिए गोपाल को हराने का एक निर्णय लिया, बेटिंग गोपाल। आह गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, अरे गोपाल, राजा बोलते हैं गोपाल से, अरे गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, मैंने देखा है एक स्ट्रेंज ड्रीम, स्ट्रेंज मतलब होता है अद्भुत या अनोखा। तो राजा बोलते हैं गोपाल से कि गोपाल, मैंने एक स्ट्रेंज, एक अनोखा, एक अद्भुत सपना देखा है, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट, नेक्स्ट दिन, अगले दिन, कोर्ट में, इन द कोर्ट, दरबार में, कोर्ट में, जैसे ही राजा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज सुन एज ही सॉ गोपाल, अगले दिन जैसे ही राजा कोर्ट में, इन द कोर्ट, गोपाल को देखते हैं, तो वो अनाउंस कर देते हैं, कि अनाउंस कर देते हैं कि मैंने एक अद्भुत, एक अनोखा सपना देखा। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, और इस बात को सुन करके प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन फेल साइलेंट, साइलेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, राजा के सपने को सुनने के लिए, ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, राजा के सपने को सुनने के लिए सभी व्यक्ति साइलेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आई ड्रीम्ड गोपाल, मैंने ड्रीम मतलब मैंने सपना देखा, अपने सपने में गोपाल को, आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर अ वॉक, फिर राजा बोलते हैं कि तुम, यू एंड आई, तुम और मैं, दोनों व्यक्ति जा रहे थे टहलने के लिए, गोइंग मतलब कि जा रहे थे, वेयर गोइंग जा रहे थे, फॉर अ वॉक टहलने के लिए, एंड और, वी रीच्ड हम पहुँचे, वी रीच, वी मतलब हम लोग, रीच मतलब होता है पहुँचना, रीच्ड हम पहुँचे, ए प्लेस एक जगह पे, प्लेस मतलब होता है जगह, तो एक जगह पे पहुँचे, वेयर देयर वेयर टू पूल्स, जहाँ दो पूल्स थे, वेयर
देयर वेयर टू पूल्स, उस जगह पे पहुँचे जहाँ दो पूल थे, वेयर देयर वेयर टू पूल्स, वन ऑफ द पूल्स वॉज फिल्ड विथ खीर, उनमें से जो एक पूल था, वन ऑफ द पूल्स, एक पूल जो था वो फील्ड भरा हुआ था, फील्ड मतलब भरना, फील्ड भरा हुआ था विथ खीर, खीर से, मेड ऑफ रिच थिक मिल्क, और वो जो खीर था वो बना हुआ था, मेड ऑफ बना हुआ था महंगे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के दूध का, रिच थिक मिल्क, एंड द अदर, और जो दूसरा पूल था, अदर मतलब होता है दूसरा, एंड द अदर, और जो दूसरा था, फुल ऑफ, वो भरा हुआ था हॉरिबली स्मेली डंग, हॉरिबली मतलब होता है बहुत ही खराब, बुरी तरह से, बहुत ही खौफनाक, स्मेली मतलब होता है बदबूदार, गंदा, डंग मतलब होता है गोबर। तो जो दूसरा पूल था वो भरा हुआ था बहुत ही खराब, बहुत ही बदबूदार, बहुत ही गंदा गोबर से भरा हुआ था दूसरा पुल, द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग, सडनली अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, तो अचानक आई फेल इनटू द मिल्की पूल, मैं गिर गया, आई फेल मैंने गिर गया, इनटू द मिल्की पूल, मिल्क मतलब कि दूध वाले पूल में, राजा बोलते हैं इस सडनली अचानक, मैं आई फेल इनटू द मिल्की पूल, मैं दूध वाले पूल में गिर गया, एंड और यू इनटू ए रॉटिंग मक, और तुम उस सड़े हुए मक में, गोबर में गिर गए, यू इनटू रॉटिंग मक। ऑन हेयरिंग दिस, इस बात को सुनकर, ऑन हेयरिंग दिस द कोर्टर्स बर्स्ट आउट लाफिंग, जो दरबारी थे, जो कोर्टर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगे, बर्स्ट मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर हंसना, बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब कि वे लोग चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगे, जो दरबारी थे, द कोर्टर्स बर्स्ट आउट लाफिंग, दे ऑब्वियसली रिलीज्ड द थाउट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, वे लोग, दे ऑब्वियसली रिलीज्ड, रिलीज्ड मतलब कि वे लोग, रिलीज मतलब होता है मज़ा लेना, आनंद लेना, ऑब्वियसली मतलब कि वे लोग भरपूर मज़ा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, दे ऑब्वियसली रिलीज्ड द थाउट ऑफ जेस्टर्स, जेस्टर के बारे में सोच करके, मतलब कि गोपाल के बारे में, जेस्टर के बारे में सोच करके कि वो गोबर से भरा हुआ पुल में गिर गया, फ्रॉम कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, इस बात को सोच करके कि जो जेस्टर था, जो गोपाल था, वो सर से लेकर के पाँव तक कवर्ड ढका हुआ था, इन मक मतलब कि गोबरों से ढका हुआ था, इस बात को सोच करके वे लोग बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे, दे ऑब्वियसली रिलीज्ड द थाउट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, गोपाल स्टूड अनरफल्ड, गोपाल खड़ा रहा, स्टूड मतलब खड़ा रहा, अनरफल्ड शांत, गोपाल शांत खड़ा रहा, गोपाल स्टूड अनरफल्ड, वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, और वो इंतज़ार कर रहा था प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि वो फिनिश करे लाफिंग, हंसना बंद करे, इस बात के लिए वो इंतज़ार कर रहा था, वेटिंग इंतज़ार कर रहा था कि सभी व्यक्ति हंसना बंद करें, फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, एंड और देन तब, और तब सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग, और सभी व्यक्ति सरप्राइज रह गए, चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग with great humility that he had exactly the same dream, सभी लोग चौंक गए इस बात को कहते हुए, मतलब कि गोपाल ने राजा को कहा कि उसने भी एग्जैक्टली मतलब कि बिल्कुल सेम ड्रीम देखा, उस जो सपना राजा ने देखा है वही सपना गोपाल ने भी देखा। इन बातों को सुन करके जो सभी दरबारी थे वो सभी चौंक गए और गोपाल ने इस बात को राजा को
बहुत ही नम्रतापूर्वक, ग्रेट ह्यूमिलिटी, बहुत ही नम्रतापूर्वक, बहुत ही इंसानियत के साथ कहा कि ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, उसने भी सेम टू सेम यही सपना देखा था आज रात में। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल, जो राजा होते हैं वो देखते हैं एट गोपाल, गोपाल की तरफ, क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली मतलब होगा सवालिया, सवाल पूछने के अंदाज में, सवालिया अंदाज में जो राजा होते हैं वो देखते हैं एट गोपाल, गोपाल की तरफ, एंड आस्क्ड, और पूछते हैं, एंड आस्क्ड, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन। तो राजा पूछते हैं तुम्हारे कहने का मतलब, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड, प्रति एक चीज़ वैसी ही घटित हुआ है, इन योर ड्रीम, तुम्हारे सपने में, जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन, जैसा कि मेरे सपना में घटित हुआ है, हैपेंड, जिस तरह सेम टू सेम मेरे सपना में हुआ वैसी ही तुम्हारे सपना में भी हुआ है। ये क्वेश्चन राजा पूछते हैं गोपाल से। तो फिर गोपाल बोलता है यस महाराज, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल जवाब देता है कि यस महाराज, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, आपका जो सपना था वो थोड़ा पहले समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड, समाप्त हो गया, अर्लियर थोड़ा पहले। माई ड्रीम, मेरा सपना, माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी और देर तक चला, कंटिन्यू लगातार, थोड़ा और देर तक चला, कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर। आई सॉ, मैंने देखा, सॉ मतलब कि देखा, आई सॉ मैंने देखा, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, कमिंग आउट ऑफ द पूल, मैंने देखा कि हम दोनों उस पूल से बाहर आए, कमिंग आउट, आउट मतलब बाहर, पूल से, तो मैंने देखा कि हम दोनों उस पूल से बाहर आए, आउट ऑफ द पूल। यू कवर्ड इन खीर, आप ढके हुए थे खीर में, कवर्ड मतलब कि आप ढके हुए थे, इन खीर, खीर में, एंड और, आई कवर्ड इन मक, और मैं ढका हुआ था मक में, गोबरों में, आई कवर्ड इन मक, एंड देन और तब, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि, आई सॉ दैट यू वेयर लीकिंग मी एंड आई वॉज लीकिंग यू, और मैंने देखा कि आप, लीकिंग मतलब, लिक मतलब होता है चाटना, तो मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे, यू वेयर लीकिंग मी, आप मुझे चाट रहे थे, और आई वॉज लीकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा था, इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को साफ करने के लिए, एक दूसरे को साफ करने के लिए मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे। द कोर्टर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड, जो दरबारी थे वे लगभग, चॉक्ड मतलब कि शांत हो गए, सभी एकदम सन्नाटा छा गया, वेन दे हर्ड दिस, जब उन्होंने इस बात को सुना, द कोर्टर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड वेन दे हर्ड दिस, बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, तो अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, दुर्भाग्य से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, द किंग वाज इन ए गुड मूड, जो राजा थे वे अच्छे मिजाज में थे, दुर्भाग्य से राजा एक अच्छे मिजाज में थे, द किंग वाज इन ए गुड मूड, अच्छे मिजाज में थे, एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड लिटिल, और इसीलिए थोड़ा पाँव खींचना, लेग्स बीइंग पुल्ड लिटिल, मतलब कि यहाँ पे इसका एक ये मुहावरा का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे पाँव खींचना का मतलब कि उसका थोड़ा बेवकूफ़ बनाने से, थोड़ा मूर्ख बनाने से राजा को डिड नॉट माइंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि उस दिन राजा का जो मिजाज था वो बहुत ही अच्छा था, गुड मूड, इसीलिए राजा को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग
पुल्ड लिटिल। इन फैक्ट असल में ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल्स विट। असल में, इनफैक्ट मतलब असल में, कि वे भी हंसने लगे। ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल्स विट। वो भी हंसने लगे गोपाल के बुद्धि पे। गोपाल का जो चतुराई था उस बात पे राजा भी हंसने लगे। ए गुड लाफ एट गोपाल। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास 8 के तीसरा चैप्टर को भी हम सब पढ़ चुके हैं। यदि आप इस पेज का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।